हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ रखा हुआ है। एसिड्स और बेसिस जो हैं उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए ज़रा वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, उनका टेस्ट बहुत ही सॉर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। दे रिलीज H+ आयन इन वाटर, यानी कि एसिड को जब पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेयस सॉल्यूशन, यानी कि जब किसी एक्वेयस सॉल्यूशन में अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देंगे। ओके, उनके एग्जांपल्स हैं एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगर हम बेस की बात करें तो बेसिस का टेस्ट बेटर होता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, यानी वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। दे रिलीज OH नेगेटिव आयन, यानी कि वो पानी के साथ मिक्स होके OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेयस सॉल्यूशन। बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन होगा, बेस में OH होगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड होगा, राइट। अगर हम कॉमन इंडिकेटर्स की बात करें तो लिटमस पेपर में एसिड लाल होंगे, बेस ब्लू हो जाएंगे। फिनेफ्थलीन में एसिड कलरलेस होंगे, बेस पिंक हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड का कलर रेड होगा और बेस का कलर येलो हो जाएगा। और टर्मरिक सॉल्यूशन के एसिड का कलर येलो रहेगा और बेस का कलर रेडिश ब्राउन होगा। अगर हम pH स्केल की बात करें तो जिसका रेंज 0 से 14 तक का होता है, तो 7 हमारा न्यूट्रल है। 7 से नीचे आएंगे यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वो एसिडिक होगा। 7 से अगर हम ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो वो बेसिक यानी कि अल्कलाइन होगा। अगर कुछ एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेमन के अंदर होता है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। बेस की बात करें तो सोप जो होता है वो हमारा बेसिक होता है। टूथपेस्ट है वो भी माइल्डली बेसिक है। और एंड की स्टिंग, यानी जब हमको चींटी काट लेती है तो वो एक फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डाल देती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भाई एसिडिक नेचर इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन H+ आयन, बेसिक नेचर इज ड्यू टू दी OH नेगेटिव आयन। Both acid and bases show their property where they show it in the aqueous solution only, and acid and basic solutions conduct electricity. आई होप आप लोगों को ये बेसिक प्रॉपर्टी का टॉपिक जिसमें हमने एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी वो समझ में आ चुका होगा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए देखते हैं कि भाई एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एसिड जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कि एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा उसी मेटल का सॉल्ट और उसी के साथ साथ वो डाइहाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है जिंक क्लोराइड और डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटलिक ऑक्साइड, यानी एसिड जब किसी मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वापस वो बनाता है सॉल्ट ऑफ मेटल और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और हमने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और वाटर भी उसमें से हमको मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ अल्कली, यानी कि एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड और पानी, यानी कि H2O। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स या तो बाइकार्बोनेट, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ओके, तो उसमें हमें 3 चीज़ें मिलेगी एज अ प्रोडक्ट, वो होगी सॉल्ट,
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है तो वो तीन चीज़ें बनाता है। पहला है सॉल्ट यानी कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है पानी यानी H2 और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस। अगर हम एसिड्स इन डेली लाइफ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है कार बैटरीज में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, एसिटिक एसिड से बनता है विनेगर, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर, फॉर्मिक एसिड अंदर होता है जब एंट कभी हमको स्टिंग करती है। तो जनरल इक्वेशन अगर हम देखें तो एसिड जब किसी के साथ भी यानी कि मेटल, मेटलिक ऑक्साइड, बेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इन किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो एक चीज़ पक्की है जो बनाएगा वो है सॉल्ट, और दूसरी चीज़ हमें मिलेगी वो होगा या तो हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा या हमें वाटर मिलेगा या तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। आई होप आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहली थी एसिड प्लस मेटल, दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड, तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड प्लस बेस और चौथी प्रॉपर्टी है एसिड प्लस कार्बोनेट्स या तो बाइकार्बोनेट्स। आई होप आप लोगों को ये चारों प्रॉपर्टीज और इन टोटल ये आंसर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली है रिएक्शन विथ एसिड। अब जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसी तरह अब अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे तो वही बात हो गई कि भाई सेब के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर सेब गिरे, रिएक्शन सेम ही होने वाला है। यानी कि ऐसे बेस प्लस एसिड विल ऑल्सो गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव अस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दूसरा सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमेशा याद रखना एसिड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन दोनों ही केसेस में बनता है सॉल्ट एंड वाटर ही। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि मेटल सॉल्ट के साथ। तो बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक इनसॉल्युबल बेस, यानी कि जिसमें से बनते हैं प्रेसिपिटेट्स, और एक नया सॉल्ट भी बनता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि भाई बेस प्लस मेटल विल गिव अस सॉल्ट ऑफ दैट मेटल प्लस डाइहाइड्रोजन गैस टू अस। ओके, और अगर हम की पॉइंटर्स देखें तो बेसिस हमेशा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, वो एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन एज वेल। बेसिस इन डेली लाइफ, सोप के अंदर होता है बेस, टूथपेस्ट के अंदर भी होता है बेस, बेकिंग सोडा इटसेल्फ इट इज़ अ बेस एंड इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड्स। उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एक ऐसा पाउडर जो हमें एसिडिटी से राहत देता है, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और लास्ट वन इज स्लेक लाइम। स्लेक लाइम यानी कि कभी हमें कहीं पे टाइल्स का वाइट वॉशिंग करवाना हो या कुछ भी, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों बेस की ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होगी। हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में, यानी कि पीएच दैट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की मदद से हमें पता चल सकता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि एक ऐसा स्केल जो हमें बता देता है कि भाई आपके पास जो भी एक्वेस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। बेसिकली पीएच रेंज शुरू होती है 0 से और जाती है 14 तक। 7 को न्यूट्रल समझा गया है, न्यूट्रल रखा गया है, और 7 पे हमेशा होता है हमारा पानी, शुद्ध पानी, जिसका पीएच है 7 न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। 7 से नीचे जैसे हम जाते हैं, यानी कि 6 पे जाते हैं तो एसिडिक, 5 पे जाते हैं तो मोर एसिडिक, 4 पे जाते हैं तो और भी ज्यादा एसिडिक, एंड इट गोज ऑन। सबसे लास्ट में आता है द वैल्यू ऑफ 0। उसी तरह अगर हम अप जाते हैं 7 से, तो 7 से अगर हम 8 में गए तो वो हो जाएगा बेसिक, यानी कि अल्कलाइन। फिर ज्यादा 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 ऐसे 14 विल बी द मोस्ट बेसिक वन।
ओके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे लेमन जूस का पीएच कितना है 2 है, क्यों? क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है। फिर एरेटेड ड्रिंक्स उसमें भी एसिडिक वैल्यू डालते हैं तो उसका पीएच वैल्यू 3 है। टोमेटो जूस पीएच वैल्यू 4, कॉफी पीएच वैल्यू 5, मिल्क पीएच वैल्यू 6, वाटर एज आई मेंशन पीएच वैल्यू 7, व्हाइट एग पीएच वैल्यू 8, बेकिंग सोडा पीएच वैल्यू 9, सोप जो बेसिक होते हैं पीएच वैल्यू 10, अमोनिया सॉल्यूशन पीएच 11, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पीएच 13 और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जिसका पीएच होता है 14। ओके यानी कि ये सारी चीजें हमें कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है उससे हमें पता चलता है। ओके और पीएच जो है वो हमारी जिंदगी में हर जगह पे मौजूद है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं कि नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पूछा गया है। तो यस दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मान लो कि आपने कहीं ऐसा सुना होगा पिछले साइंस के मतलब पिछले स्टैंडर्ड्स में कि सबसे पहली बारिश जो होती है उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स जो हवा में गए हुए पॉल्यूशन फैला हुआ है वो पानी के साथ मिक्स होके बरसते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट अब पीएच वैल्यू जो होगी प्लांट्स की या एनिमल्स की वो एक रेंज होगी कि भाई इतने से इतने के बीच में हम सर्वाइव कर पाएंगे। ह्यूमन बॉडी का भी पीएच रेंज है 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन अ नैरो पीएच रेंज। एसिड रेन हैज पीएच लेस देन 5.6। अब मान लो वही एसिडिक रेन किसी तालाब में मिक्स हो गया उसका पानी, तो क्या होगा कि वहां पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स है एनिमल्स है उनके लिए वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ओके एंड एक्वेटिक लाइफ विल गेट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि एसिड रेन आने की वजह से उस पानी का पीएच नीचे चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि भाई हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जब वो खाना स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे HCl रिलीज होता है। अब HCl रिलीज होने की वजह से स्टमक कैसा हो जाता है? एसिडिक बन जाता है, राइट? और उसके बाद अगर वो HCl ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो हमें एसिडिटी हो सकती है। ओके और उसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं, राइट? फिर पीएच चेंज इन टूथ डिके, यानी कि जब भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमारे दांतों का हमारे मुंह का भी एक पीएच रेंज होता है। अगर हम कुछ ज्यादा तीखा ज्यादा गर्म या तो कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा पीएच रेंज 5.5 से कम होने लगता है और जब वो 5.5 से नीचे जाता है हमारे दांतों में होती है सड़न। ओके पीएच टूथ डिके बिगिंस व्हेन माउथ पीएच इज लेस देन 5.5। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स फ्रॉम फूड पार्टिकल्स। इनेमल स्टार्च कोरोडिंग, यानी कि हमारे दांतों का जो लेयर है आउटर लेयर इनेमल का जो बना हुआ वो रस्ट होने लगता है, कोरोड होने लगता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि भाई हर मील के बाद ब्रश किया करो, लेकिन हम ज्यादातर हर खाने के बाद नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट दिन में 2 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रश है टूथपेस्ट है वो कौन सा काम करेगा? बेस का, और एसिड को काटने वाला है बेस, राइट? उसी तरह अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स कि भाई मान लो कि भाई किसी हनी बी कोई है वो हमारे ऊपर आके बैठी, हम क्या करेंगे? हम उसको भगाने के लिए उड़ाने के लिए कोशिश करेंगे, खुद को बचाने के लिए वो भी सामने खुद को बचाने की कोशिश करेगी और हमें काट लेगी। जब वो काटेगी तो उसके अंदर भी होगा एक एसिड और वो एसिड हमको पेन और इरिटेशन यानी कि हमें खुजली होने लगेगी और उससे बचने के लिए हमें चाहिए कोई बेकिंग सोडा जो बेस में है, तो जिसकी वजह से एसिड की वैल्यू बेस काट लेगा, राइट? अगर हम सॉइल की बात करें तो हर एक प्लांट को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए और उनकी भी अलग अलग पीएच रेंज है, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ सॉइल टू ग्रो वेल। तो सॉइल अगर उसका पीएच रेंज अप या तो डाउन हो रहा है तो वो ग्रो नहीं करेंगे, इसीलिए सॉइल का भी हम पीएच टेस्ट करवा सकते हैं। पीएच मेजर करने के लिए कई सारे फॉर्मूलाज हैं,
यू कैन यूज लिटमस पेपर, आप लोग पीएच पेपर का यूज कर सकते हो, आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो, और सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेट पीएच वैल्यू आपको चाहिए तो आप पीएच मीटर का भी यूज कर सकते हो। ऐसा दिखेगा वो पीएच मीटर। कुछ बातें जैसे कि एसिड ऑन वीनस। वीनस इज कवर्ड विथ क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वीनस के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भी कुछ पीएच रेंज है और हम एसिडिक पीएच रेंज में जिंदा नहीं रह पाएंगे। पीएच इंडिकेटर जो हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स है टर्मरिक, रेड कैबेज और फ्लावर पेटल्स, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसकी मदद से हम पीएच जान सकते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज या तो फिनाइलथोलिन। हम पढ़ने वाले हैं पीएच के आगे का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेसिस की वीकनेस और स्ट्रांगनेस के बारे में, यानी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिड और बेसिस को हम दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं। एसिड स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, बेसिस स्ट्रांग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रांग एसिड की बात करें तो वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि जब हम उसमें पानी को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है स्ट्रांग एसिड। और उसी तरह अगर स्ट्रांग बेस की हम बात करें तो उसे जब हम पानी में डालेंगे तो वो बनाएगा OH नेगेटिव आयंस। दोनों ही, यानी कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से पास होने दे सकते हैं। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो वो ऐसे हैं जो आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी कि उनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। वीक एसिड्स पार्शियली हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे और वीक बेस पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे, एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसी तरह अगर हम उनको आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइजेशन होने के बाद वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट हमें दे पाएंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। उसी तरह अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो आयोनाइजेशन, जैसा मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड या तो बेस है तो 100% आयोनाइज हो रहा है, वीक एसिड और वीक बेस सिर्फ पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा बनेंगे? स्ट्रॉन्ग में। नंबर ऑफ आयंस किस में कम बनेंगे? लो, यानी कि वीक में। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, और वीक एसिड और वीक बेस में बहुत ही लो कंडक्टिविटी होगी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस है। उसी तरह अगर वीक एसिड बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे वीक है, यानी कि वीक बेस या तो वीक एसिड्स है। तो ये इनकी हमें जरूरत क्यों है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हमें जानने की जरूरत क्यों है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इट इज यूजफुल इन मेडिसिन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यानी कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी हमें फर्क पड़ता है, अगर कोई एसिड वीक है तो वो भी हमें चाहिए, उससे भी हम चेंज कर सकते हैं, उससे भी हमें फर्क पड़ता है। और उसी तरह अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या तो बेस वीक है तो वो जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से हम आगे के केमिकल रिएक्शंस को समझ पाते हैं, right? So strong acids are used in laboratories and industries. Weak acids like acetic acid are used in vinegar. Strong bases like sodium hydroxide are used in soap and drain cleaners. And weak bases like antacids gives relief during the acidity. I hope आप लोगों को ये दोनों ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में से सॉल्ट्स। तो बेसिकली सॉल्ट्स दे आर द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, यानी कि जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है और वो है सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट यानी आज तक हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई टाटा नमक, देश का नमक, लेकिन सॉल्ट यानी इतना ही नहीं होता। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड वो होता है टाटा नमक, देश का नमक। आप और मैं जो नमक खा रहे हैं
वो है NaCl। लेकिन NaCl के जैसे कई उनके ब्रदर्स हैं, यानी कि NaCl के जैसे कई सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ सॉल्ट? अ सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कैटायंस यानी कि बेस एंड एनायंस यानी कि एसिड्स। ओके, सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर, जिसका एक नॉर्मल सा एक अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं एसिड का फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl plus NaOH when they react with each other they will form NaCl plus H2O यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब प्रॉपर्टीज कुछ होती है सॉल्ट की, चलिए देखते हैं। सॉल्ट की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज जनरली दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आप अगर नमक को देखोगे तो वो काफी चमकीला है, वो बहुत ही हार्ड है, आप नमक को टुकड़ों में नहीं बांट सकते, राइट? Second is their melting point and boiling point are very high. Third is they are soluble in water. आप नमक को पानी में डाल के मिक्स कर सकते हो। They conduct electricity in aqueous solution और molten state, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्वेस सॉल्यूशन में ही या तो molten स्टेट में, और उनका नेचर हमेशा न्यूट्रल स्टेट में या तो ज्यादातर रहता है। ओके, सॉल्ट के यूजेस तो हम जानते हैं कि हम रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। एडिबल सॉल्ट है हमारा NaCl, बेकिंग सोडा है बेकिंग के लिए, एंटासिड्स के लिए भी सॉल्ट कंपाउंड का यूज किया जाता है। IV फ्लूइड्स यानी कि जो बॉटल हमको चढ़ाई जाती है ना जब हमको जुकाम या कुछ हो जाता है, या तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब भी सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट यानी जो दवाई छाटी जाती है एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए, वो भी एक सॉल्ट है। सोप एंड डिटर्जेंट में भी सॉल्ट यूज होता है, और जो फायर क्रैकर्स आप जला रहे हो वो भी एक सॉल्ट ही है। ओके, सो इस चैप्टर में अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक है नॉर्मल सॉल्ट, एक है एसिड सॉल्ट, एक है बेसिक सॉल्ट, और लास्ट वन है डबल सॉल्ट्स। Okay, but this is not in the part of your syllabus as of now. What is there in your syllabus is there are some of the important examples of salt. सबसे पहला है NaCl जो न्यूट्रल स्टेट में है, दूसरा है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका बेसिक नाम है बेकिंग सोडा, वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है और कुकिंग में, एंटासिड्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जा सकता है। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जिससे वो चॉपस्टिक्स बनाई जाती है। ओके, फिर उससे सीमेंट भी बनाया जा सकता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 into half H2O, वो न्यूट्रल नेचर का है और उसकी मदद से भी हम मोल्ड्स या तो कोई प्लास्टर हमको आ सकता है, हम उससे वॉल डेकोर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और है बेकिंग सोडा के जैसा, एक होता है वॉशिंग सोडा जिसको हम कपड़े धोने के लिए या तो किसी भी क्लींजिंग वर्क में भी यूज कर सकते हैं। सो आज हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनका फॉर्मेशन, वो एसिड और बेस में से निकलते हैं, सॉल्ट के साथ वाटर भी फॉर्म होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी और उनके टाइप्स भी देखे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसके पिछले वाले एपिसोड्स को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। सी यू अगेन।